नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्रपन्था महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, बहुधा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ा कौन होता है। तो किसी ने उत्तर दिया कि बड़े तो पृथ्वी है, इतनी बड़ी विशाल है, तो सबसे बड़ी है वह पृथ्वी है। तो दूसरा बोला कि अरे पृथ्वी कहां बड़ी है, पृथ्वी से बड़ा तो समुद्र है। जितनी जगह में ये सारी पृथ्वी है उससे भी ज्यादा जगह में समुद्र है, पानी ही पानी है। तो बड़ा है वह समुद्र है। तो दूसरा बोला, एक और बोला कि अरे समुद्र कहां बड़ा है, समुद्र से तो बड़ा आकाश है जो एकदम सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। तो बड़ा है वह तो आकाश है। जहां तर्क होता है वहां बहुत अवकाश मिल जाता है। तो एक बोला ये आकाश कहां बड़ा है, आकाश से बड़े तो भगवान होते हैं जो सबको देखती है, तो बड़े हैं वे भगवान, वे बड़े हैं। तो अगला बोला अरे भगवान कहां बड़े, भगवान से बड़ा तो भगत है भगवान का, जो उनको याद करता है। और भजन में भक्त के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में है कि भक्त के बस में है। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ भक्त हुआ। भक्त बड़ा हो गया और भगवान छोटे हो गए। यह भक्तामर का स्तोत्र, भक्ति का स्तोत्र, और जिसकी प्रारंभ ही भक्त शब्द से हुई है, गुणोत्कीर्तन से हुई है, गुणानुवाद से हुई है। आचार्य मान तुंग अपने प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। और जब कोई भी भक्त अपने प्रभु की भक्ति करता है तो वहां पर शब्द का महत्व नहीं होता है, वहां महत्व भक्ति का होता है। बहुत बार भक्त कई जन अपने प्रभु को तू कहकर के भी संबोधन करते हैं, तुम कहकर के भी संबोधन करते हैं। अब बड़े लोग को क्या तू कहा जाता है, नहीं कहा। बड़े लोगों को क्या कहा जाएगा, आप कहा जाएगा, आप सम्मान दिया जाएगा। आजकल तो घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आप कहते हैं। गुजराती में बोलते हैं आप जी साहब, आप जी साहब, सा और लगाते हैं साथ में, आपके साथ में सम्मान देने के लिए। लेकिन जो तुम और तुम शब्द में जो एक संबंध जुड़ता है, जो एक रस है, वह आप शब्द में नहीं होता। इसलिए बहुत जगह पर भक्त कवियों ने इस शब्द का है, त्वाम शब्द का है, इसका उपयोग किया है कि तुम प्रभु,
त्वाम संबोधन किया है। और त्वाम संबोधन करते हुए आचार्य मानतुम भी कह रहे हैं कि प्रभु आप पर पुमान है, पर पुमान अर्थात मुनि जन है, श्रेष्ठ जन है, पुरुषोत्तम है, आप परमात्मा है, परम पुरुष है। आप है वह परम पुरुष है। मुनि का सीधा अर्थ जो किया जाता है साधु है। क्यों साधु कहे मुनि कहे? मुनि का अर्थ मूल जो मुनि शब्द का अर्थ होता है वह मुनि का अर्थ होता है ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है उसे मुनि कहा जाता है। अर्थात मुने इति मुनि, मन्यते इति मुनि। अर्थात मुनि का अर्थ है जो ज्ञानी है। और प्रभु आप है वो पूर्ण ज्ञानी वितरागी है। आप ज्ञानी है तो आप परम उन्माद है। मुनि शब्द ज्ञानी को भी कहते हैं और मुनि का एक अर्थ और किया जाता है, वह मुनि का अर्थ है मौन भी मुनि के लिए उपयुक्त होता है। मौनेन मुनि अर्थात जो मौन रखता है वह मुनि होता है। तो प्रभु आप ज्ञानी हैं, अज्ञान को आपने दूर कर दिया। आचरण सूत्र में कहा गया है कि जो ज्ञानी लोग होती हैं वे अपने आप को परम पुमान मानती हैं, परम पुरुष मानती हैं। पुमान के दो अर्थ किए गए हैं, एक बाह्य अर्थ, एक अंतरंग अर्थ। बाह्य अर्थ होता है पुमान का शरीर होता है और आभ्यंतर अर्थ है वह आत्मा होती है। शरीर और आत्मा इन दोनों के लिए ये पुमान शब्द है, इसका प्रयोग किया है कि प्रभु आपका बाह्य पुमान है वह भी बड़ा आकर्षक है। आपका शरीर है बाह्य शरीर वह भी आकर्षक है और आपकी अंतरंग आत्मा है उसका तो कहना ही क्या, वह तो बहुत ही अति सुंदर है, अति सुंदर है। तो ये शरीर के रंग रूपता या प्रकृति के देखें तो शरीर के साथ मुख्य रूप से दो तत्व जुड़े हुए होते हैं। एक होता है संगठन और एक होता है संस्थान। जिन्होंने इस चीज को थोड़ा सा पढ़ा है हमारे जैन दर्शन में संगठन कि इसका संगठन कितना मजबूत है, दृढ़ है। और दृढ़ संगठन वाले को क्या कहते हैं? वज्र ऋषभ नाराज। जो तीर्थंकर होती है उनका जो शरीर होता है वह वज्र ऋषभ नाराज का होता है, बहुत मजबूत होता है, तभी वे इतने उपसर्गों को सहन कर पाती है। और संस्थान होता है वह समचतुस्र होता है। कीदृशक से बैठने के बाद प्रलंकासन की मुद्रा में जब तीर्थंकर बैठती है तो आप किधर से इनको तोल करें, समचतुस्र रहेगा। यह उनकी एक विशेषता है, एक योग है। तो प्रभु आपका बाह्य और अंतर दो है। आपकी दूसरी विशेषता है कि आप आदित्य वर्ण है। सूर्योदय के समय का जो लालिमा होती है उसे वर्ण के आप है, आदित्य वर्ण के है। हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर है तो 24 तीर्थंकरों के अलग अलग वर्ण बने गए हैं। सब एक वर्ण के नहीं है, सबके अलग अलग वर्ण है कि सारे के सारे ऐसा नहीं है कि गौर वर्ण है या पीत वर्ण के ही अच्छी होती है। कृष्ण वर्ण भी है, काला रंग कोई खराब नहीं होता है। हमारे तीर्थंकर भी है
वहां पर कहा है, अपने जयाचार्य ने भी इस चीज का 24 में उल्लेख किया है कि श्वेत वर्ण चंद्र सुनिधि पद्म वासु पूज्यता, कि श्वेत वर्ण के तीर्थंकर कौन थे? कि चंद्र प्रभु और सूर्य। श्वेत वर्ण किसका है? चंद्रमा का। चंद्र प्रभु और सूर्य प्रभु, इनका वर्ण ही माना है। पद्म वासु पूज्य लाल, पद्म और वासु पूज्य का जो वर्ण था वह लाल। मुनि सुव्रत ऋत नेम प्रभु कृष्ण वर्ण सुसा, ये दोनों तीर्थंकर कृष्ण वर्ण के, काले वर्ण के माने हैं मुनि सुब्रत स्वामी और अरिष्ट नेमी प्रभु। मल्लिनाथ पुनः पार्श्वनाथ नील वर्ण, ये मल्लिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, इनका नील वर्ण और 16 शेष जिनेश तनु सोवन वर्ग। बाकी के जो 16 तीर्थंकर है इनका सुवर्ण जैसा ऐसा। अभी शरण का तात्पर्य क्या? लाल का मतलब लाल टमाटर नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये मत समझ लेना कि लाल टमाटर जैसे थे। अरे उनकी कलर में वो सैड था, लाल रंग की छाया पड़ती थी, इतवर्ण की छाया पड़ती थी। इसलिए माना है कि प्रभु आपका वर्ण आदित्य वर्ण है और आप कैसे हैं कि आपका जो ध्यान करता है तो एक सूर्य की रश्मियां जैसी किरणें निकलती है। यहाँ हमारा दर्शन केंद्र है, दर्शन केंद्र बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, अंतर दृष्टि को जागृत करने वाला स्थान है। यहाँ पर यदि बाल सूर्य का ध्यान किया जाए, जो हमारे दीक्षा ध्यान के शिविरों में कराया जाता है, बहुत सारे साधक करती है। बाल सूर्य दोनों भृकुटियों के मध्य का स्थान, यहाँ पर सूर्य का ध्यान किया जाता है और जो इसको साधता है तो उसकी अंतर दृष्टि है वह जाग जाती है। तो प्रभु आप कहा ये अंतर दृष्टि जागती है, ज्ञानवान है, सारे अंधकार को तम को आपने दूर भगा दिया है। सूरज उगता है तो क्या होता है? अंधकार रहता है? कहीं नहीं रहता। तो यहां तम के भी 3 अर्थ किए गए हैं। एक अर्थ है वह है अंधकार, तम का अर्थ है अंधकार। सांख्य दर्शन की भाषा में तम का अर्थ किया गया है तमोगुण, जो अच्छा नहीं होता है। और जैन दर्शन में तम का अर्थ किया गया है वह है पाप, जो पापकारी हमारी विचारधारा प्रवृत्ति रहती है वो तमोगुणी हो जाती है, वह तम है। और आप प्रभु तमोगुण से परे है, उससे आप दूर हैं, आपका आदित्य वर्ण है, आपकी धुनी है। प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, उसका एक हेतु और है कि आप मृत्युंजय को प्राप्त हो चुकी है और मैं भी मृत्युंजय बनना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मृत्यु को जीतना चाहते हैं, मृत्यु को पराजय करना चाहते हैं। बहुत सारे महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं, बहुत सारे करते होंगे कि कोई घर में ऐसा बीमार है कि मृत्युंजय का पाठ करो, उसकी उम्र है वह बढ़ जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंधना मृत्यो क्षयम मामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। मानतुक कहते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं मृत्युंजय है, महामृत्युंजय के मंत्र के जप करने की जरूरत ही नहीं है। और आप मृत्युंजय हैं, मैं भी मृत्युंजय बनना चाहता हूं। विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्वक मैं भी मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जो तीर्थंकर होती है उनका क्या होता है? मृत्यु होती है। ये बहुत गहरा प्रश्न है
तीर्थंकरों की मृत्यु नहीं होती है, कभी नहीं होती है मृत्यु। मृत्यु का तो तात्पर्य होगा, यदि मृत्यु हुई है तो उसका वापस पुनर्जन्म होगा, वापस जन्म होगा। और जिस आत्मा का निर्वाण होता है वह मृत्युंजय बन जाता है कि प्रभु आप निर्वाण को प्राप्त हुई है। तीर्थंकर होती है, उनका निर्वाण होता है। उनके पंच कल्याण में एक कल्याण है निर्वाण, सिद्धत्व को वे प्राप्त कर लेती है। तो प्रभु तुम्हारी यह सन्निधि आकर के मैं मृत्यु को जीत सकता हूं, मैं मृत्युंजय बन सकता हूं। आपकी सन्निधि आकर के मैं मृत्यु को जीत करके और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता हूं। इसका आचार्य मानव ने अपने इष्ट प्रभु ऋषभ देव की स्तुति करते हुए उन्हें बहुत अच्छी उपमा दी है, परम मान की, पुरुषोत्तम की, परम पुरुष की से उन्हें उपमित किया है। और इस काव्य में वे बतला रहे हैं भक्तामर का यह 23वां काव्य। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, त्वामामनन्ति परमं पुमांस, मादित्य वर्णमम तमस त्वामेव सम्यक् व्यजयन्ति मृत्युं, त्वामेव सम्यक् व्यजयन्ति नान्यं शिव शिवपद शमुनीन्द्रहन्ता, नान्यं शिव शिवपद शमुनीन्द्रहन्ता। त्वां अर्थात तुमको, जो प्रारंभ में मैंने कहा जो भक्त का युग होती है, ये तुम और तुम शब्द का उपयोग करते हैं, इसमें अपनत्व जुड़ा हुआ रहता है। आप शब्द में वो अपनत्व नहीं है कि तुमको आमनन्ति, तुमको मानती है, मुनय ज्ञानी, मुनि का अर्थ है ज्ञानी, ज्ञानी लोग, परम परम का श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, पुमान सब पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, आदित्य सूर्य, वर्ण आभा, अमर अमर जिसको कोई मन नहीं है, राग द्वेष आदि का किसी भी तरह का मन नहीं, निर्मल है, तमस है, अंधकार से, परस्पर अंधकार से परे बहुत दूर है। तुमको एव ही सम्यक भली भांति उपलब्ध करके जयंती अर्थात विजय होती है, जीतती है, किसको कि मृत्यु पर नहीं, अन्य दूसरा शिव, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, कल्याणकारी, शिव पदस्य पंथा अर्थात कल्याण का मार्ग, रास्ता, मोक्ष का स्थान, मुनीन्द्र मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों के इंद्र मुनीन्द्र, पंथा पंथ। हम अब इसे 23वें काव्य का ऐसे थोड़ा सा इसका भावार्थ है, इस प्रकार हो सकता है
कि हे मुनिंद्र, ज्ञानी जन तुम्हें परम पुरुष मानते हैं। ज्ञानी जन, तुम सूर्य के समान आभा वाले सूर्य के समान निर्मल हो और अंधकार से परे। तीनों चीजें, सूर्य के समान आप निर्मल हैं, निर्मल आभा वाले हैं और अंधकार से परे हैं। तो तुम्ही को सम्यक प्रकार से उपलब्ध करने से मृत्यु पर विजय पाते हैं, अमर बन जाते हैं। मोक्ष मार्ग का कल्याणकारी मार्ग तुम्हारी उपलब्धि है, तुम्हारे सिवाय और कहीं वह उपलब्ध नहीं होता। हे मुनिंद्र, मुनि जन आपको परम पुरुष मानती है, ज्ञानी मानती है। क्यों? कि राग द्वेष आदि कर्म मल से रहित होने से आप हैं वह निर्मल है, निर्मल है। मोह तिमिर को आपने नष्ट कर दिया है, तो उसके कारण आप सूर्य के समान तेजस्वी है, कहीं पर भी आपका मोह नहीं है। मन वचन और काय की शुद्धि आपकी एकदम पूर्ण शुद्धि है, इसलिए आप मोती की आरत भली भांति मोती की तरह चमकदार है, पवित्र है, मल रहित है और आपने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है, अमरत्व को आपने प्राप्त किया है। अतएव आपको मृत्युंजयी मानते हैं। सच तो यह है कि प्रभु आपको छोड़ करके और मोक्ष का कोई कल्याणकारी मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मोक्ष का मार्ग वह है जो प्रभु आपने बताया है। हे ऋषभनाथ, लौकिक जन आपको शिव शंकर अथवा कैलाशपति के नाम से भी पहचानते हैं, जानते हैं। ऋषभ के अनेक नाम हैं, उनमें एक नाम शिव शंकर भी है, कैलाशपति भी है। और ये माना जाता है कि ऋषभ और शिव, इन दोनों में बहुत समानताएं हैं। हालांकि अभी मेरा विषय नहीं है, ऐसा पुरातत्व विभाग के विद्वानों ने बहुत सारे रहस्य खोजे हैं और उनमें ये माना गया है। तो यह भक्तामृत का 23वां काव्य बड़ा ही अद्वितीय काव्य, कितनी प्रभु की इसमें महिमा गाई गई है। और इसी भक्तामृत के 23वें काव्य में जो भक्तामृत कल्प की रचनाएं की, यंत्रों मंत्रों की रचनाएं की, उन्होंने जो रिद्धि आदि मंत्र बनाए हैं कि ओम ह्रीम अरहम नमो आशी विषाण ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ये इसका रिद्धि है और मंत्र है। ओम नमो भगवती जयावती मम समीहिता मोक्ष सौख्यम कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व सिद्धाय श्रीम नमः स्वाहा। तो यह भक्तामृत का 23वां काव्य पूर्ण किया जाता है। ओम